ओके, अभी रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। डेफिनेशन हम बैक साइड पे हाईलाइट कर चुके हैं, आपने उसी को याद कर लेना है, ठीक है। स्टेट दी ट्राइकोटमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ में इनको समझा, इनको हाईलाइट किया हुआ, ये वहाँ से आपने करनी है। नेक्स्ट दी फार्मूला रिलेटिंग डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c इज़ f लेस देन 0। अब ये हम कॉपी से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा कॉपी वर्क है। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा, अब हमें गिवन था कि f इज़ इक्वल टू 9/5c + 32, ये हमें फार्मूला एक गिवन है, ठीक है। अब हमें गिवन है कि f इज़ लेस देन 0। अब यहाँ पे f की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है 9/5c + 32, तो f की जगह 9/5c + 32 लेस देन 0 हो गया। अब 32 हमें पता है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके -32 हो जाएगा। अब 9/5 को रिमूव करने के लिए हमें जो नंबर मल्टीप्लाई करना है वो 5/9 होना चाहिए, ताकि 5 कैंसिल हो जाए, 9 कैंसिल हो जाए और सिर्फ c हमारे पास रह जाए। तो 5/9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 32 5 = 160, साथ माइनस का साइन है और बाय 9, ये हमारा रिक्वायर्ड सी आ जाएगा। नेक्स्ट है 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर and 12 is at least 50 and at most 60, write and solve the inequality that expresses the relationship। सबसे पहले लेट किया कि हमें एक इंटीजर बोला जा रहा है, मैंने कहा लेट x बी द इंटीजर। अब कंडीशन क्या थी, 7 टाइम्स मीन्स 7 मल्टीप्लाई द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12, इंटीजर x था और उसका सम 12 से है, इट्स मीन्स 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12 इज़ एट लीस्ट 60, कम से कम या मिनिमम उसकी वैल्यू 50 हो सकती है, ठीक है। एंड एट मोस्ट 60 मीन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू 60 हो सकती है, यानी 50 और 60 के दरमियान वो नंबर लाई करेगा। अब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। हमें पता है सबसे पहले 7 रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड 7 करना है। हमने किया डिवाइड 7, तो तीनों टर्म्स के साथ 7 आ गया, यहाँ पे 7 कैंसिल आउट हुए। नेक्स्ट हमें ये वाली टर्म मिल गई है, जो अब 7 सेंटर वाली टर्म में 7 नहीं है। नेक्स्ट हमें अब +12 को ख़त्म करने के लिए सेंटर में हमें x चाहिए ना, हमें -12 करना है या सब्ट्रैक्टिंग 12, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, या सब्ट्रैक्टिंग 12, एडिंग 12, या जिस तरह हम पहले करते रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमने सब्ट्रैक्टिंग 12 किया तो 50/7 -12 हुआ लेस देन इक्वल। अब सब्ट्रैक्टिंग 12 किया है तो साइन चेंज नहीं करने, ठीक है। हम जब मल्टीप्लाइंग करते हैं ना, फिर साइन डायरेक्शन चेंज होती है इनइक्वालिटी की। अब x + 12 - 12 लेस देन इक्वल 60/7 - 12। अब यहाँ पे एलसीएम 7 12 = 84 और कंप्लीट एक कॉमन इनकी फ्रैक्शन बना के 7 लिख दिया, और यहाँ पे 60 - 84/7, क्योंकि यहाँ भी 12 7 = 84 हुआ और यहाँ पे 12 कैंसिल होकर सिर्फ x रह गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो -34/7 और यहाँ -24/7, तो हमारा सोल्यूशन सेट। ये देखें अब इसकी डायरेक्शन सेट है ना ऑलरेडी, तो यही डायरेक्शन हमारी आ जाएगी सोल्यूशन सेट में। नेक्स्ट है सॉल्व दीज एंड सॉल्व फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ एनी। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन जब भी हमें दिया जाता है हमें चेकिंग करनी होती है, हमें पता है एक्सट्रेनियस सोल्यूशन की तभी हमें पहचान होती है जब हमारा कोई ऐसा सोल्यूशन आ जाए जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अब √2t + 4 = √t - 1। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2t + 4 रह गया या t - 1 रह गया। अब हमें पता है कि ये जो वेरिएबल t है उसने इधर आना है 2t - t, और यहाँ ऑलरेडी -1 है और +4 इस साइड पे आके -4 हो गया, 2t - t t -1 -4 -5। अब ये t की वैल्यू आई है, इस पे अब हमने ओरिजिनल इक्वेशन को चेक करना है। ओरिजिनल इक्वेशन लिखी, पुटिंग t = -5, √2 × -5 + 4 √−5 -1, t की जगह -5 रख रहे हैं। यहाँ -5 × 2 -10 + 4 (-1 - 1 एडिशन होती है, 6 आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का आ गया। अब ये (-6) और माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन करनी होती है, 10 - 4 क्या 6 और साइन बड़ी वैल्यू का 10 के साथ वाला माइनस का साइन इसके साथ आ गया। अब ये जो हमारे पास (√−6) है, (√−6), यहाँ पे एग्जाम्पल वाली (√−6) इज़ नॉट रियल एड इट रेज टू एन इवन पावर, सो बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल।
अब जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ -6 है, इसके जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर जो है वो 2 इंडेक्स 2 है ना। जब हमारा इंडेक्स 3 होता था तो हमारी बोथ साइड इक्वल होती थी। ये हमने एग्जांपल की, एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया। अब चूँकि हमारी स्क्वायर रूट में इवन पावर आ रही है, तब हम स्क्वायर रूट ऑफ -6 स्क्वायर रूट ऑफ -6 बराबर नहीं कह सकते, क्योंकि ये इमेजिनरी हिस्सा बन जाता है। ठीक है, इमेजिनरी पोर्शन बन जाता है, ये रियल नहीं होता, इट इज़ नॉट रियल। ठीक है, सो सोल्यूशन सेट हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। कोई सी नोटेशन एक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 1 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2x इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ये वाली टर्म इस साइड पे ले गए, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। अब इस साइड पे तो स्क्वायर कैंसिल होगा, 3x - 1 आ गया। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर अलग से है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2x का स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ रूट से, तो 8 - 2x आया। यहाँ पे अब हमने 8 4 32, 4 2 -8x। अब 8x ने इधर आना है, 3x + 8x, और 32 + 1 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब 11 नीचे आके डिवाइड होगा तो x = 3। इस पर चेकिंग की हमने। चेकिंग करते हुए हमें यहाँ पे 3 3 9 - 1 आ गया, और -2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 6 दैट इज़ 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 1 है ये 8 है, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। अब हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। जो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा, जबकि ये वाला स्क्वायर रूट 2 रूट के अंदर ही रहेगा। अब ये देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 एक जैसी हैं, माइनस करके 0 = 0। ये हमारा प्रूव हो गया। इट्स मीन सोल्यूशन सेट में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व फॉर x। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन दिए गए। टू क्लियर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। सबसे पहले फ्रैक्शन हमें नज़र आ रही थी, हमने इसको क्लियर करने के लिए एलसीएम 3 2 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 एब्सोल्यूट ऑफ x - 3 = 3 एब्सोल्यूट ऑफ x + 2। बाई डेफिनेशन जब इसको ओपन किया जाएगा 2 × x - 3 = प्लस माइनस के साथ ये वैल्यू 3 × x + 2 होगा। अब देखें मॉड या एब्सोल्यूट हट गए, अब यहाँ ब्रैकेट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने इसी को +3 के साथ हमने सॉल्व किया, तो 2x 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 3 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2x - 6 हो गया, 3x + 6 हो गया, 2x और ये वाला इधर से आने वाला -3x, ये वाला 6 ऑलरेडी, और इधर से आने वाला +6, ये 12 हो गया, और यहाँ -x। अब माइनस का साइन इजीली हम बैक साइड पे इधर लेके आ सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वल साइन यूज़ हुआ है, तो इसमें मसला नहीं होता हमें। वो सारा जो मेथड होता था माइनस का और डायरेक्शन चेंज करने वाला, वो इनइक्वालिटीज़ में करते थे सर। नेक्स्ट 2 × x - 3 = -3 × x + 2 किया। अब ये -3 इधर जब मल्टीप्लाई हो, यहाँ तो 2x - 6 ही आना है, यहाँ पे अब -3 और प्लस माइनस -3 2 6, तो -6 आएगा। अब जब हमने 2x और ये वाला उधर जाके +3x हो जाएगा, और यहाँ -6 ऑलरेडी है, इधर से आने वाला +6, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 5x = 0, तो फाइनली x = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है पार्ट 1 जो इसका था। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब हमें डबल इनइक्वालिटी दी गई है, इसमें हमें सबसे पहले फ्रैक्शन नज़र आ रही है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। -3 × 5 < 1। अब पॉजिटिव 5 है ना, तो लेस देन ही रहा, यहाँ भी लेस देन रहा। यहाँ से 5 कैंसिल किया, 1 5 is 5 5 3 = 15। अब नेक्स्ट ये 1 रिमूव करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1। अब बेशक हम वो -1 भी कर देना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 भी आप ब्रैकेट में लिख दें तब भी ठीक है, या इस तरह पूरी स्टेटमेंट लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब हमने -1 करना है, तो -15 - 1 < 1 - 2x < 5 - 1 1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, -16 < 2x < 4। अब हमने ये वाला -2 इससे साइड वाइज करना है, हटाना है हमने, तो हम मल्टीप्लाई बाय -1/2 करेंगे, ताकि ये 2 और 2 फ्रैक्शन और नंबर वाला कैंसिल आउट हो जाए। अब नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्शन देखें चेंज कर दी, तो -16 × -1/2 हुआ ग्रेटर, -2x × -1/2 ग्रेटर, 4 × -1/2 2 8 = 16 -+ 8 हो गया ग्रेटर, -2 और 2 कैंसिल, -+ x1 is x ग्रेटर, 2 2 = 4 2 1 is 2 और साथ माइनस का साइन। अब चूँकि हमें डायरेक्शन सोल्यूशन सेट में इस तरह वाली चाहिए होती है, तो -2 सबसे इधर ले गए, सेंटर में x रहा, और 8 सबसे इधर ले गया और डायरेक्शन इसकी सेट कर ली, सोल्यूशन सेट हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला होमवर्क में है।